numbers strong. स्ट्रीट का जो कन्विक्शन खत्म हो रहा था, डर लगने लगा था यस बैंक के इवेंट के साथ साथ कुछ कोनोटेशंस यहां पे ड्रॉ होने शुरू हुए थे, उसके बाद से देखिए क्या कन्विक्शन लौट रहा है और अब परफॉर्मेंस भी देखिए आप इस क्वार्टर के नंबर्स की। इंडसइंड बैंक पसंद आ रहा है सुदीप सर को, 1450 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। महेश्वरी सर, अरिहंत पे कौन सा एक स्टॉक जो आप लोग मुहूर्त के दिन उस 1 घंटे की ट्रेडिंग में खरीदवाने वाले हो सर, सबसे प्रेफर्ड पिक? सबसे पहले तो आशीष आपको दिवाली की बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं। यू सर, आपको भी। जरूर सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मुझे ज्यादा शुभकामनाएं देने की जरूरत नहीं है दिवाली की, क्योंकि यदि आप सीएनबीसी आवाज देखते हैं तो यहाँ रोज ही दिवाली होती है, तो रोज ही मुनाफों की दिवाली यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि काफी बेहतरीन कवरेज और काफी बेहतरीन गेस्ट का जो आप बुके डेली लेकर आते हैं, तो उसका बहुत बेनिफिट सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मिल रहा है, तो इसलिए मुझे अलग से दिवाली की शुभकामनाएं देने की जरूरत नहीं है। जरूर आज स्टॉक की बात करना है तो जो स्टॉक रहेगा हमारे रडार पे वो है टीवीएस मोटर। मेरा मानना है इस स्टॉक बहुत रेयरली ऐसा स्टॉक मिलता है जहाँ पे 55,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी हो और इस साइज की कंपनी हो जहाँ पे 50% की सीएजीआर ग्रोथ आपको प्रॉफिट में देखने को मिलने वाली हो। तो मेरा मानना है कि अगले 2 साल में ये इसका प्रॉफिट जस्ट डबल हो जाने वाला है टीवीएस मोटर का, और यही रीजन है इसको FIs, DIs लेफ्ट एंड राइट जब भी उन्हें मौका मिलता है तो इस स्टॉक को किटी में अपना ऐड कर रहे हैं, और इसके चलते हुए यदि पब्लिक फ्लोट देखें स्टॉक में सिर्फ 8% का पब्लिक फ्लोट रह गया है, बाकी सारा कंपनी और इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स के पास में ये स्टॉक जमा होता जा रहा है। तो क्योंकि रीजन ये है कि जो मार्केट शेयर बजाज ऑटो और हीरो मोटो का लूज कर रहे हैं वो टीवीएस उसको पूरी तरह से ग्रैब कर रहा है, क्योंकि उनके जो न्यू लॉन्चेस हैं वो ज्यादा स्टाइलिश हैं, ज्यादा माइलेज उनकी गाड़ियां दे रही हैं, और जो ईवी सेगमेंट में भी उनका जो iQube करके उनका व्हीकल है उसको भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए से कम की रेंज में उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल इस दिवाली से अगली दिवाली तक इसको अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल हिस्सा जगह दे, और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे इस स्टॉक में आपको हर क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 2 व्हीलर्स की जो डिमांड है उसमें रूरल और अर्बन दोनों सेगमेंट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो टीवीएस मोटर हमारी कंपनी की तरफ से आपके दर्शकों को दिवाली गिफ्ट है। और 2 व्हीलर्स में सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मिंग स्टॉक आपकी स्क्रीन पे, और आने वाले समय में यहां से भी तगड़ा दमखम दिखा सकता है, ऐसा महेश्वरी सर, ऐसा अरिहंत कैपिटल मानता है। टीवीएस मोटर्स खरीदारी करने का कॉल। पार्थिव, ट्रेकॉम में आप लोग, अच्छा एक तो मैंने सुना है वो अहमदाबाद से बैंकॉक डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है, आपने अपने आप को गिफ्ट दिया नहीं दिया? नहीं, एक्चुअली काफी और डेस्टिनेशंस है जहां पे फैमिली के साथ जा सकते हैं। पार्थिव, आज का प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा? सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली, हमारे पैनलिस्ट को, एंटायर सीएनबीसी की टीम को और हमारे सब व्यूअर्स को थैंक यू फॉर होस्टिंग सच वंडरफुल शोज। हमें भी आइडियाज मिलते हैं बाकी सब एक्सपर्ट पैनलिस्ट को सुन के। सो आशीष जी, मेरी पिक रहेगी अंबुजा सीमेंट्स। सी एक मोटा मोटी गिनती दे देता हूँ, 450 मिलियन टन की हमारे यहाँ पे खपत होती है सीमेंट की। उसमें भी अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो आने वाले 3 से 4 साल में जो प्रोजेक्शन है करीबन 8% के आसपास का है। तो दैट मीन्स की जो अभी की कैपेसिटी है टोटल, उससे हमें हर साल 30 to 40 मिलियन टन की सीमेंट कैपेसिटी आने वाले हर साल अगले 5 साल के लिए ऐड करनी रहेगी। और जिस तरह का कंसोलिडेशन ये सेक्टर में हो रहा है और आने वाले टाइम में होने वाला है, उसमें भी हमने देखा कि जो अदानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी का एक्विजिशन किया, उसके बाद दे आर राइट एट नंबर 2, और ये इंटीग्रेशन भी काफी कॉस्ट से सिनर्जीज लाएगा, क्योंकि रॉयल्टीज का जो प्रॉब्लम रहता है थैंक्स टू दी MMRD एक्ट, उससे वजह से काफी वहां पे कॉस्ट बचेंगे। नॉट ओनली दैट, अदानी ग्रुप के पास पावर एसेट्स की वजह से स्लैग रहता है जो सीमेंट के रॉ मटेरियल में यूज होता है, प्लस उनके पास लॉजिस्टिक्स बहुत ही एफिशिएंट है, वेदर इट इज रेल, रोड, वेयर हाउसिंग। नॉट ओनली दैट, उनके पास जो क्षमता है इन टर्म्स ऑफ लोअर पावर कॉस्ट, और उनके पास खुद की भी लाइमस्टोन माइन है जो एक्विजिशन के पहले उनके पास ऑलरेडी एक्वायर्ड थी। तो ये सब सिनर्जी बेनिफिट्स अगर मैं मिला लूं तो दिस कंपनी कैन एनहांस दी कॉस्टिंग बाय एटलीस्ट 500 to 600 रुपीज अ टन। जो अंबुजा सीमेंट 800-900 रुपए एबिटा बाय टन रिपोर्ट करता है, अदानी ग्रुप के अंडर इट कैन इजीली रिपोर्ट समवेयर अराउंड 1300 to 1400। और इनका जो टारगेट है आने वाले 5 साल में जो 70 मिलियन टन की कैपेसिटी है उसको 140 ले जानी है, तो उसके लिए उनको करीबन 40 to 50 मिलियन टन का तो ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करना रहेगा। और जब इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होता है, अच्छा प्राइसिंग पावर भी मिलता है। तो हम बहुत बुलिश है, गवर्नमेंट का भी कैपेक्स यहाँ पे है, हाउसिंग सेक्टर का भी बूम दिख रहा है आने वाले 3 से 5 साल के अंदर। तो सीमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी प्लेस, और उसमें अंबुजा सीमेंट हमें मोस्ट एफिशिएंटली यहाँ पे लगा है। अंबुजा सीमेंट्स बहुत बढ़िया।